जय श्री राम मित्रों। मेरा नाम रौनक मीणा। तो अगर जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी वो देख लीजिए। और आज की स्टोरी पर बढ़ते हैं बिना देरी किए। तो आज की स्टोरी में हम बात करेंगे कर्ण और अर्जुन की, महाभारत वाले नहीं, स्टोरी वाले। तो ये दोनों मतलब एक ही गांव में रहते थे और इनके गांव का नाम था बिहारीपुरा, जो कि राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब आपको पता है गांव में तो पड़ोसी भी बिल्कुल भाई भाई की तरह रहते हैं, शहर वाला सिस्टम नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो ये दोनों भी बिल्कुल ऐसे भाई भाई की तरह रहते थे। इनकी एज भी सेम थी, दोनों 28 साल के थे, 28 के। तो बड़े बुजुर्ग कहते थे कि गांव में एक पीपल का पेड़ है, जिधर से इनका जिस रास्ते पे से ये खेत जाते थे ना, उस रास्ते में वो 300 साल पुराना पीपल का पेड़ है। और उसमें एक औरत की आत्मा रहती है। कहते थे वहाँ पे उस औरत को उस पेड़ के बांध के जिंदा जला दिया था, तब से उसकी आत्मा उसके साथ ही रहती है, पीपल के पेड़ के साथ। तो ये इन दोनों को तो इतना विश्वास था नहीं, भूत प्रेत होते थे। तो ये एक बार क्या होता है, खेत में काम करके दोनों आ रहे थे। अब जो करण था वो बाइक लेके आ रहा था और अर्जुन उसके पीछे बैठा था। अब करण थक जाता है और बोलता है, भाई यार इस पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा आराम कर चलते हैं। तो अर्जुन घबरा के बोलता है कि क्या भाई, इधर भूत रहते हैं तुझे पता नहीं है? तो करण बोलता है, हैं भूत रहते हैं, चल आज उनसे मिल चलेंगे। तो ये अर्जुन भी डर जाता है, भाई पागल हो रहा है क्या, लेकिन वो जाके वहाँ लेट जाता है। तो अर्जुन भी बैठ जाता है उसके साथ। अब वो आधा एक घंटा वहाँ सो जाते हैं। अब जब करण की आँख खुलती है तो उसके जो रेस्ट करा था ना उसने, बिल्कुल ठंडा हो रखा था चिल हवा में, उसके पसीने आने लग जाते हैं उसकी परछाई को देख के। वो देखता है, वो लेटा है और उसकी परछाई खड़ी है। अब वो अर्जुन को जगाता है, अर्जुन भाई देख ये क्या हो गया, मेरी परछाई में क्या हो रहा है? अर्जुन भी देख कर डर जाता है। फिर अर्जुन बताता है उसे, भाई मैंने तुझे मना करा था यहाँ आने की। इस पेड़ की आत्मा है जो लोगों की छाया ले लेती है, और फिर अगर एक बार वो किसी की ले ली या किसी पे कब्जा करने की कोशिश कर ली तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल नर्क बन जाती है। और थोड़े दिन बाद वो खुद ही सुसाइड करके मर जाता है परेशान होकर। तो ये पहले तो घबरा के वहाँ से निकल जाते हैं और घर आ जाते हैं। अब ये घर आते हैं तो जो पहली रात होती है करण के साथ, वो सोता है, उसको नींद ही नहीं आ रही बिल्कुल। उसको लग रहा है उसके साइड में से कोई कभी चक्कर काट रहा है, उसके बेड के कोई ऐसे चक्कर काट रहा है या कोई तो है उस कमरे में। तो ये वो रात निकालता है। अगली रात इसको लगता है इसके बेड के नीचे से कोई इसके मतलब पैर के ऐसे मारते हैं ना बेड के, तो उछलता है थोड़ा सा बेड, ऐसा लगता है। नीचे देखता है कोई नहीं। उस दिन भी इसको नींद नहीं आई। तीसरी रात ये सो रहा था, उस टाइम इसको नींद आई थी। अब इसको बाथरूम लगता है और ये जाता है बाथरूम में सीधा। बाथरूम में टॉयलेट होता है, फिर हाथ होता है ना, तो सामने मिरर था। मिरर में देखता है तो इसको दिखती है, जो मतलब लाइट जल रही थी तो इसकी परछाई दिख रही थी कि दो परछाई है मेरे साथ। ये डर जाता है वहीं, और वहीं बेहोश हो जाता है। अब जो अगले दिन अर्जुन आता है इसके घर, इसके मतलब ऐसे मिलने, तो ये अर्जुन देखता है यार ये तो इसके रूम में है नहीं। फिर वो बाथरूम देखता है तो करण वहाँ बेहोश पड़ा था। तो वो उसको अर्जुन करण को जगाता है और बोलता है, भाई तू बेहोश कब से है? तो अर्जुन बोलता है, भाई पता नहीं, मैं तो रात से ही बेहोश हूँ। ये सुन के अर्जुन बोलता है, भाई करण तू रात से बेहोश है, तेरे को होश नहीं आया, सो रहा था, ये बेहोश ही हुआ था। वो बोलता है, भाई मैं बेहोश हुआ था, मेरे मेरे अंदर से मेरी परछाई के अलावा एक परछाई और थी, उसको देख के बेहोश हो गया मैं। अब यहाँ अर्जुन था वो समझ जाता है कि वो जो पेड़ वाली आत्मा है वो इसके साथ आ चुकी है यहाँ तक। अब इसको कोई सिद्ध बाबा या किसी तांत्रिक के पास लेके जाना पड़ेगा उतारा कराने के लिए। अब ये उनसे थोड़ा सा दूर एक पहाड़ था, उस पे एक बाबा मतलब तपस्या कर रहे थे, तो वो इन चीज़ों को उतारा कर देते थे। तो ये उसको वहाँ लेके जाता है इनकी बाइक से। अब जब ये लेके जा रहा होता है तो अर्जुन बोलता है, भाई प्लीज़ मत लेके जाओ, वो पीछे आ रही है और इस बार वो मेरे को लेके जाएगी पक्का। भाई वो ऐसे बोल रही है, मत चल, तेरे को मेरे को मार देगी वो अगर गई तो। पर भाई मत चल प्लीज़। वो चलती बाइक से कूद जाता है। अब वो बाइक रोक के वापस उसको पकड़ता है, वो पकड़ के वापस बैठाता है, लेकिन वो बाइक ही स्टार्ट नहीं होती। अब ये पैदल पैदल जाने लगते भाई। पैदल पैदल इनको 2 घंटे वहाँ पहुँचने में लगते हैं। और पहले पहाड़ी चढ़ते हैं थोड़ा,
फिर बाबा वहाँ पे तपस्या कर रहे थे। अब बाबा खुद ही आगे से आँख खोल के और पीपल के पेड़ के नीचे आराम करने गए थे तुम। तो जो वहाँ करण था वो गिड़गिड़ाने लग जाता है, बाबा मेरे को बचा लो प्लीज़, वो आ गई, वो नीचे खड़ी है पहाड़ के। तो बाबा बोलते हैं हाँ मुझे दिख रही है, वो तो नीचे खड़ी है। तो बाबा वहाँ पे 5 दिए जलाते हैं और मतलब घेरे में बना देते हैं उन 5 दियों को, और उसके बीच में बैठा देते हैं करण को। अब करण जो उसमें बैठा था तब से एकदम नॉर्मल, और जैसे ही बाबा कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं तो जो करण के अंदर वो आत्मा आ जाती है जो उसके साथ उस पीपल के पेड़ के साथ आई थी। अब अर्जुन देखता है कि करण तेज तेज चिल्ला रहा है, ये मेरा है, मैं लेके जाऊंगी इसको, मेरा है ये। तो बाबा बोलते हैं कैसे लेके जाएगी, इसने क्या बिगाड़ा है तेरा, वहाँ क्या आराम ही तो करा था ये। तो आत्मा बोलती है तो मैंने क्या बिगाड़ा था गांव वालों का, मेरे को क्यों जलाया, मेरे को इंसाफ चाहिए। तो बाबा समझ जाते हैं। तो फिर बाबा बोलते हैं अब क्या इंसाफ चाहिए तुझे, क्योंकि जिसने उसको जलाया था वह आत्मा उन सबको ख़त्म कर चुकी थी। तो बोलती है नहीं मैं पूरे गांव वालों को मारूंगी और तुझे मारूंगी। तो बाबा को गुस्सा आ जाता है और बाबा मतलब करण के ऊपर हाथ रखते हैं खुद का। तभी वो जो आत्मा थी वो इतना तेज चिल्लाती है और अचानक बाहर निकल जाती है और उस आग में समा जाती है, मतलब ब्लैक ब्लैक धुआं उस आग में समा जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो करण को बेहोश हो जाता है वहाँ पे, और जब उसको होश आता है तो बाबा बोलते हैं अभी निकल चुकी है, अब तेरे को ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है, अब ये हमेशा के लिए जा चुकी है। तब बाबा बताते हैं कि उस गांव में एक सुरीली नाम की औरत जो कि उसको जिंदा जला दिया था वहाँ के लोगों ने। अब वो पता नहीं क्यों, क्योंकि उसका पति शायद, उन्होंने बताया था मेरे को इतना कि उनका पति जो था वो लोगों से कर्ज ले रखा था, और कर्ज लेने के बाद वो शराब पीता था तो वो तो मर गया था। अब औरत के पीछे पड़ गए थे कर्ज दे हमारा, अब औरत कहाँ से दे कर्ज। अब वो उसके साथ बदतमीजी करने लग गए और उसकी इज्जत से खिलवाड़ करने लग गए। तो वो कहती है मेरे साथ कुछ मत करो, तो वो मेरे साथ कुछ भी मत करो, कुछ मत करो। तो वो लोग थे गुस्से में आके उसको पीपल के पेड़ से बांध के वहीं जला देते हैं। तब से उसकी आत्मा वहीं रहती है। अब उसको मुक्ति में बाबा बोलते हैं अब मैंने उसको मुक्ति दिला दी, अब वो ना तो उस पेड़ में और ना ही कहीं। कुछ दिन बाद जो गांव के लोग थे वो देखते हैं ये जो पीपल का पेड़ था जो पहले इतना विशाल होता जा रहा था, बड़ा ही होता जा रहा था, अब वो धीरे धीरे बिल्कुल जल रहा है, आधे से भी ज़्यादा ख़त्म हो चुका है पेड़। और कुछ दिनों बाद देखते हैं तो जड़ से अलग हो गया। तब गाँव वालों को लगा कि अब शायद ये आत्मा सच में जा चुकी है, और उसके बाद से वहाँ कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई नहीं। तब गांव वाले सारे खुश हैं और वो करण और अर्जुन भी अब ठीक है, अब वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो आज की वीडियो बस यहीं तक थी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली वीडियो को मिस ना कर सकें। जय श्री राम।